हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या ओपन के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीए प्रोग्राम कोर्स के हैं और वो 6th सेमेस्टर में उनके पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री के सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नेम ध्यान से सुनना है, भारत में रेडियो और सिनेमा एक सामाजिक इतिहास। इंग्लिश में बात करें तो हिस्ट्री, रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री। तो ये सब्जेक्ट है आप सभी का। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड थी, आप सभी के लिए कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट आई बटन पे क्लिक कर कर एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करी थी आप सभी के लिए आकाशवाणी क्या है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में आकाशवाणी के आज हम बात करने वाले हैं क्या संगठन है, यानी आकाशवाणी किस तरीके से कार्य करता है। आज की इस नई वीडियो में हम पूरी विस्तृत रूप से ये समझने वाले हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है आकाशवाणी क्या है। मैंने आप सभी को बताया था कि आकाशवाणी संस्कृत शब्द है जो कि हिंदू भाषा में भी, हिंदू धर्म में भी, जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी, इन अलग अलग धर्मों में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हमने देखने को मिलता है। इसके अलावा आकाशवाणी का सिंपल सा मतलब है आकाश की वाणी या आकाश के द्वारा जो बोले गए शब्द हैं। ये प्राचीन कई हमारे नाटकों में, कई हमारे साहित्यों में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। वैसे भारत के अंदर आकाशवाणी की शुरुआत मैंने बताया था आप सभी को 1927 में हुई थी। सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले हुई थी आप सभी के लिए मुंबई में, और फिर आगे चलकर 1927 में ही एक और जगह पर, कहाँ पर? कलकत्ता में, यहाँ से भी शुरुआत हुई थी। आकाशवाणी जो शब्द है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। आपको मैंने बता दिया, आकाशीय वाणी यानी आकाश से निकलने वाली स्वर या आकाश से निकलने वाली वाणी। इस तरीके से अगर हम बात करें आकाशवाणी, इसका नाम कब रखा गया था, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 1957 में आकाशवाणी का नाम आकाशवाणी रखा गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आकाशवाणी का क्या संगठन है और इसके किस तरीके से ये पूरा इसका फंक्शंस काम करता है। तो भारत में रेडियो के प्रसारण का कार्य अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के कंट्रोल में होता है और वो एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका नाम है प्रसार भारती। इसके माध्यम से ही संचालित या परिचालित मैं कह सकता हूँ किया जाता है। तो आपने क्या देखा, आकाशवाणी जो पूरा का पूरा संगठन है ये रेडियो के प्रसारण, केंद्र सरकार ने एक अलग निकाय बना रखी है जिसका नाम है प्रसार भारती। और ये प्रसार भारती क्या करती है? प्रसार भारती ये पूरे का पूरा संचालन का कार्य करती है। किस चीज़ के संचालन का कार्य करती है? रेडियो और आकाशवाणी के संचालन का कार्य करती है। प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय कार्य करता है। अब आपको ध्यान रखना है प्रसार भारती के अंदर क्या है, महानिदेशालय बनाए गए हैं। महानिदेशालय एक तरीके से मैनेजिंग स्टाफ है जो पूरी तरीके से मैनेज करता है। अगर हम बात करें इन आकाशवाणी के महानिदेशालय को, तो इसको 3 वर्गों में वैसे तो विभाजित किया गया है। होते बहुत सारे हैं लेकिन सब कुछ आपको पता चल जाएगा। महानिदेशालय का एक विभाग का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखना है आपको कि महानिदेशालय एक पूरा डिपार्टमेंट है और इसका एक अध्यक्ष होता है, इस विभाग का एक अध्यक्ष होता है जो कि महानिदेशक कहलाता है। ठीक है, महानिदेशालय अगर हो गया तो निदेशकों का एक कार्यालय, एक तरीके से ऐसे कार्यालय शब्द होता है, वैसे ही महानिदेशालय है और वो एक पूरा विभाग है। इस विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो महानिदेशक कहलाता है। महानिदेशक पर आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी का जितना भी नेटवर्क है उसके प्रशासन की देखभाल, उसके पर्यवेक्षक की देखभाल और या फिर उसके जितने भी कार्य हैं उन सब की देखभाल महानिदेशक की ही होती है। ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही इसलिए बनाया गया है ताकि आकाशवाणी या प्रसार भारती को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा प्रबंधन संचालन की सुविधाएं के बारे में बात करें कि आकाशवाणी या प्रसार भारती किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से ये कार्य करेगी, क्या चीज़ें दिखाई जाएगी, क्या चीज़ें नहीं दिखाई जाएगी, इसकी सुविधा और उसको और अच्छा बनाने के लिए महानिदेशालय इसको पूरा का पूरा महानिदेशालय जो डिपार्टमेंट है इसको 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया है, 3 शाखाओं में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहला कार्यक्रम शाखा, दूसरा है तकनीकी शाखा और तीसरा है प्रशासनिक शाखा। ये शाखाएं ही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे आकाशवाणी संगठन के बारे में पूछ ले तो आपको इन्हीं शाखाओं के बारे में ही मेनली वर्णन करना है। तो ये एक शॉर्ट नोट के लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन शाखाओं का अपना अपना कार्य होता है। हर एक तीनों शाखाओं को इसलिए विभाजित किया गया है। जैसे कार्यक्रम शाखा कार्यक्रम से रिलेट करता हुआ कार्य देखेगा,
तकनीकी जो शाखा है वो तकनीकी से रिलेटेड, और प्रशासनिक जो पूरा का पूरा प्रशासन को देखेगा, जितने भी लोग वहाँ पर कार्य करने वाले होंगे। तो इसको हम डीप से बात करेंगे। इन शाखाओं में जो भी लोग कार्य करने वाले होते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में निपुण होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वो स्पेशलिस्ट होते हैं। और ये अधिकारी महानिदेशक की हर प्रकार की सहायता करते हैं। ठीक है, महानिदेशक मतलब एक पूरा डिपार्टमेंट का एक अध्यक्ष, और उस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के कहने पर जैसे जैसा वो कहता है वैसे वैसे ये कार्य करते हैं। सभी के लक्ष्य एक ही होते हैं कि अच्छे तरीके से कार्य को बनाए रखें, अच्छे तरीके से कार्य को किया जाए। आइए अब हम इन शाखाओं के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसकी शाखाएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे टॉप पे, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका कार्यक्रमी शाखा। कार्यक्रम शाखा क्या करती है कि ये कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रसारित किए जाते हैं, उन सभी का नियोजन, निर्माण, प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, कैसे उसके अंदर कार्यवाहन किया जाएगा, मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों के महानिदेशकों की नियुक्ति की जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने भी मुख्यालय हैं उनके अंदर महानिदेशक होते हैं, उन सभी की नियुक्ति भी कार्यक्रम शाखा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ही की जाती है। ये अधिकारी आकाशवाणी के कार्यक्रम में सर्वंगण होते हैं। सर्वंगण होने का मतलब है कि वो उन्हीं के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अपने अपने क्षेत्रों में दक्ष, यानी बहुत ज़्यादा कौशल होता है, बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, और अपने अपने क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ये कौन कौन से शोज प्रसारित करते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। संगीत, नाटक, रेडियो या फिर रूपक वार्ता या फिर रेडियो विधाओं की जानकारी के अतिरिक्त प्रशासन के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इससे जुड़े हुए सारी गतिविधियों, इससे जुड़े हुए सारे के सारे कार्य अपनी योग्यता के अनुसार, क्योंकि हर एक योग्यता के अनुसार लोगों को कार्य दिए जाते हैं। किसी का कोई कार्य है, किसी का कोई कार्य है, किसी का एडिटिंग का कार्य है, तो किसी का रिकॉर्डिंग का कार्य है, किसी का कुछ और कार्य है। तो इस तरीके से कार्य को विभाजित किया गया है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, तकनीकी सहायता या तकनीकी शाखा। ये क्या करेगी, ये एक तकनीकी सपोर्ट प्रदान करती है। तकनीकी सहायता के अंतर्गत इसके अंदर तकनीकी जितने भी मामले होते हैं महानिदेशक की सहायता में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें अभियंता होते हैं। अभियंता, आई होप आपको हिंदी में पता होगा इस शब्द को किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभियंता शब्द जो है वो इंजीनियर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें अभियंता होता है और मुख्य अभियंता, यानी नॉर्मल इंजीनियर और मेन इंजीनियर या स्पेशल इंजीनियर, क्षेत्रीय अभियंता भी होते हैं। और वो आप सभी को पता है पूरे भारत के अंदर इसका प्रसारण किया जाता है आकाशवाणी का। तो छोटे मोटे या थोड़े से लोग तो इसको कर नहीं सकते, तो इसीलिए इसमें कई सारे अभियंता भी शामिल होते हैं। क्षेत्रीय भी होते हैं, मुख्य भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं। और ये विकास योजनाओं के लिए तथा विकास की एकांश है, यानी जितना भी डेवलपमेंट का कार्य होता है तकनीक से रिलेट करता हुआ, वो सारा का सारा कार्य इन्हीं को ही करना पड़ता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सिविल निर्माण की विंग है, यानी एक ऐसी विंडो है, ये एक ऐसी सेल है जो कि निर्माण तकनीक के बगैर आज के समय में कुछ भी विकसित नहीं है। पूरे देश के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक पर्टिकुलर एरिया में प्रसारण कर सकते हो किसी चीज़ का, अगर आपके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन पूरे देश में ही अगर आप लोगों को करना है तो इसके लिए आपको अच्छे खासे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगला कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने निकल के आता है प्रशासनिक शाखा। प्रशासनिक शाखा क्या करता है, ये सभी प्रकार के प्रशासन, वित्तीय मामले और महानिदेशक की सहायता सलाह कर देने का कार्य करता है। और उप महानिदेशक इसके अंदर एक होता है। उप महानिदेशक, एक तो महानिदेशक, एक उप महानिदेशक। जब महानिदेशक अपने पद पे ना हो तो वो उप महानिदेशक उसके पद को संभालेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इसके अंदर वो भी होता है। और इस प्रकार से सुरक्षा से संबंधित मामले जो है उप महानिदेशक जो होते हैं वही चेक करते हैं। इसके अलावा महानिदेशालय द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है उप महानिदेशक की। किसी भी प्रकार के संगठन या किसी भी प्रकार के लक्ष्य को, या कोई भी संदेश है, कोई भी संप्रेषण है, कोई भी संचार है, तो अगर वो करना है तो पहले इन प्रशासन की तरफ से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। संदेश संप्रेषण करने का माध्यम आकाशवाणी प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम, ये पहले सारे कार्यक्रम को चेक करता है, उसे सिग्नल देता है कि हाँ भाई आप जा सकते हो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो ये कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा ये नहीं कर सकते। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर इसकी सफलता इसके प्रसारण के तकनीकी आयाम पर डिपेंड करती है। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये सहयोगी के साथ मिलकर कार्य करती है। और आकाशवाणी जो है इसके अंदर इसके बहुत सारे पहलू हैं। अपने प्रशासन को इसने कई रूप से डिवाइड कर रखा है। प्रशासन के अंदर भी क्षेत्रीय प्रशासन के अधिकारी अलग है, नॉर्मल प्रशासन अधिकारी अलग है और उच्च स्तर के प्रशासन अधिकारी अलग है। इन सबों के कार्य प्रणाली के आधार पर इसे विभाजित किया जाता है। और होपफुली आप सभी को
ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। ये वैसे शॉर्ट नोट के लिए, तो शॉर्ट नोट में आप सभी को ज़्यादा नहीं लिखना होता कंपेयर टू लॉन्ग क्वेश्चन। और आप सभी को आज की इस नई वीडियो से वैल्यू मिली हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मिनटों तक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आप सभी के लिए आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये वीडियो रही। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए आप सभी के लिए। जैसे आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, आप सभी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, आप सभी हमारे साथ फेसबुक के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे दूसरे अल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर से भी आप सभी की सहायता, हेल्प या जो भी हमारी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ प्रोवाइड करवाना होगा तो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। होपफुली आज की इस वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द से जल्द आप सभी के लिए वीडियो आ जाएगी, क्योंकि एग्जाम आपके नज़दीक आ चुके हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।